कृपा कर, दया कर, सब में प्रेम बढ़े, सब में आनंद बढ़े, सब में बल बढ़े, सब में शक्ति बढ़े। हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश उन्नतियों की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ विश्व गुरु बनकर विराजमान हो। ये तेरी विश्व गुरु। लंकापति रावण सोने की चौकी नहीं बना पाया, उसका अहंकार नहीं बना। अच्छा बताओ, सोने की चौकी बनती नहीं क्या? बन जाती, पर अहंकार सोने की चौकी को बनने नहीं दिया। अहंकार। कभी अभिमतता को बीच में मत आने दो। कई लोग कहेंगे मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं करूंगा, मैं। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, आओ नहाओ, गोते लगाओ। उसमें से एक व्यक्ति उठकर अपने घर चले गया। पत्नी से कहा, सुनो, पिताजी की अस्थियां रखी थी, हड्डियां। पत्नी बोली, तुम हरिद्वार जा रहे हो गंगा जी में खवाने? पति बोला, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, तो अस्थियां दे। पत्नी ने लाल झोली उठाई, पिताजी की अस्थियों को दिया। पति ने उसको सिलबट्टे में रख के कूट लिया, पीस लिया, पुड़िया बांधी, कथा में जाकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। खड़ा हो गया, लो महाराज प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद की पुड़िया खोली, व्यास पीठ पे खा गए। जो दांत में आए तो चर्र बोले। अब जो वो हड्डी का चूरा चर्र बोले, तो महाराज जी ने पूछा, क्या खाया, क्या खिला दिया तूने मुझे? तो क्या महाराज, पिताजी की अस्थियां रखी थी, बहुत दिन से गंगा जी में ले जाने का सोच रहा था, पर मेरा इतना बल नहीं कि मैं गंगा जी तक जाऊं। आप ही ने कहा मेरे मुंह से गंगा बह रही है, सब इसी में डुबकी लगाओ, तो मैंने सोचा पिताजी की हड्डी को भी यहीं खवाओ, यहीं ठंडा कर दिया। महाराज जी ने उस दिन से मेरा कहना बंद कर दिया कि मेरे मुंह से गंगा बहेगी। अब ये अरे मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी सामर्थ्यता, मैं करूंगा, मेरा मन पड़ेगा वो करूंगा, मैं बताऊंगा जहां बैठना, मैं कहूंगा वैसा करना ना। तुम कौन? तुम कौन? अच्छा हुआ वो तो जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है, नहीं तो कहीं कहीं का तो कहते हैं नहीं मरने दूंगा, ले क्या कर लेगा। जन्म भी वो देता, नहीं तो कहीं का कहते भले तू अंदर बैठे रहे, मैं तुझे पैदा ही नहीं करूंगा। अच्छा, और जन्म मृत्यु उसके हाथ। तो अच्छा है उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती, नहीं तो तुम एक आध पेटी दिया थे और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा, मुझे छोड़। अच्छा है। महाराज शिव कथा कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन। शिव को जब हिमालय राज गए, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब लेकर गए, सब कुछ। और जो ले जा रहे थे तो मन में सोच लिया कि अब शिव का इतना वैभव है तो शंकर भगवान को क्या दूं, शिव का इतना वैभव है क्या दूं। इसलिए शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल शंकर भगवान आपसे मांग रहे हैं तो एक लोटा जल, और वो भी हो तो 2, नहीं हो तो 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले, बोल दिया बम बम। इतने में खुश है।
कितना फूल, एक पत्र देखो। मलकापुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम विजया संदीप पवार है। कहीं बैठी हूँ, आप कोई बैठे हैं, बाहर बैठी हो तो अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा नाम विजया संदीप पवार है। महाराज जी बाबा की कृपा से मेरी तबीयत खराब रहती थी, अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने अपनी बेटी को एक काम बताया कि तू शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया कर, मंदिर की सफाई कर दिया। शिव की उपासना किसको कहते, शिव की भक्ति किसको कहते, ये शिव पर नहीं। दो शिवलिंग ऐसे हैं काशी में जो भगवान हिमालय राज अपनी बेटी पार्वती से शिवजी से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने निर्मित किए, उन्होंने स्थापना की। आज किस्मत वाले हैं आप और हम सब, शिव महापुराण के माध्यम से जिन गांवों में, जिन खेड़ों में, जिन नगर में, सोसाइटी में शंकर के मंदिर नहीं थे, शिवलिंग नहीं थे, आज पूरा विश्व शिवजी की कथा सुनकर, शहर हो चाहे गांव हो चाहे खेड़ा, सब जगह पर शिवलिंग की स्थापना हो रही है और शंकर विराजमान है। आज लगता है कि माहिल्याबाई होलकर जी ने जो करा, प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार कर कर उनका निर्माण करवाया, पर शिव महापुराण ने ये 30 सालों में जो इतिहास रचा है वो इतिहास यही रचा कि उसने शिव महापुराण ने जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया। शिव और केवल मंदिर ही नहीं, अपने हृदय में जो भाव प्रकट होता है शिव के प्रति, वो शिव का मंदिर ही कहलाता है, शंकर का मंदिर। मांजना जी के पवित्र चरित्र का यदि हम वर्णन करें तो माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं था। जब संतान ही नहीं तो मां अंजना गौतम बाबा के पास चली गई अपने पिताजी को और कहा, निवेदन करा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मेरे औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, क्या कर। भगवान कृष्ण जी के यहाँ 16,108 रानियां हो गई। जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको शिव जी की